क्या होता है? धर्म माने कर्तव्य, व्हाट इज मॉरल ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका धर्म क्या है, वो रामायण सिखा रही है। रघुनाथ जी कहते, बोले जानकी वन में कष्ट है, कंकर पत्थर होंगे तो कैसे सहन करेगी। सीता कहती राघव चिंता मत कीजिए, मैं आपके रास्ते में आने वाले कंकरों को अपने हाथों से उठा दूंगी, लेकिन तुम महलों की रहने वाली राजकुमारी हो, वन में कष्ट बहुत होगा, कहां रहेंगे खबर नहीं, कहां जाएंगे खबर नहीं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे खबर नहीं है, खबर नहीं है, तो तुम्हें बहुत दुख होगा। सीता एक ही बात कहती, राघव आपके चरणों में बैठकर दुख नहीं होता, आपके करीब रहकर तो आनंद की प्राप्ति होती है। मैं चाहती हूं हे राम मैं आपके संग चलूं। और जानकी गई है, आप विचार करो, 15 वर्ष की आयु में रघुनाथ जी का विवाह हुआ, 12 वर्ष अयोध्या में रहे, 27 वर्ष की आयु में राम जी को वन गमन का आदेश मिला, तो सीता जी कितने साल की? सीता जी की आयु कितनी? 18 ईयर्स, 18 साल। ये वो आयु है महाराज जहां आप मोबाइल छोड़ने पर नहीं आते, जहां जिंदगी के अंदर अट्रैक्शन ऑफ फेस बहुत ज्यादा है। वो 18 साल की आयु जहां जानकी नंगे पग चल रही है, वन गमन की यात्रा कर रही है। और ध्यान रखना, राम वन गए तो बन गए, बन ना जाते तो कभी राम की पहचान ही ना होती। उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे, राम जी का जो आयु काल है 11,000 वर्ष है, 11,000 वर्ष, पर हमारे माइंड में तो मात्र वो एक 14 साल का एक जो वो है ना पीरियड, वही मन के अंदर केंद्रित है, 14 साल वाला, बस उतना, क्योंकि वो अतिशय महत्वपूर्ण है, वो दुख अतिशय महत्वपूर्ण था। राम राज्य की संस्थापना करनी पत्थर ये वन गमन की यात्रा से ही है। अगर ये पीड़ा ना होती, अगर ये कष्ट ना होता, अगर राम वन ना गए होते तो आज दुनिया में राम की पहचान ना होती। इसलिए जीवन में जब कभी कष्ट आए ना, उतार चढ़ाव आए, स्थितियां खराब होने लगे, परिस्थितियां डोलने लगे, वक्त खराब होने लगे, चिंता नहीं करनी, कुछ 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 मिलने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। भले तूफान कितना हो निकल जाओगे, विश्वास कर लेना, आपकी पॉसिबिलिटी को जागृत करना, पहुंच जाओगे, पहुंचोगे, लक्ष्य मिलेगा। लेकिन सीता इतनी सहनशीलता, आप पूरे विश्व की सहनशीलता को इकट्ठा करो, उसका एक रूप बनाओ, तो वो कौन है? जानकी अम्बा है। कोई शिकायत ही नहीं, कोई भी शिकायत नहीं, चल रही है बस, कभी शिकायत, और सुख को भी याद नहीं करती हैं। मेरा धर्म एक ही है। और वो जानकी सिखाती धर्म क्या है, धर्म का अर्थ फिर समझ लेना, कर्तव्य। इस वक्त यहां बैठकर आपका धर्म क्या है? आप सोचो, श्रवण, दिल से, आनंद से, वाप से, बिना विक्षेपित किए बैठकर श्रवण करना, समझना, जो चर्चा चल रही है उसे श्रवण, फिर उसका मनन, उसको समझना और फिर उसे जीवन में अप्लाई करना, जो मिले अपने मुताबिक सब देखो, अनुभव करो और जीवन में लेकर आओ, जीवन में लेकर आओ। निराश मत हो, नेगेटिव थॉट नहीं। मैंने शुरू में कहा, जो जिस चीज के बारे में आप हर वक्त सोच रहे हैं वो चीज जागृत हो जाएगी। तो फिर क्यों ना मुस्कुराहट का सोचा जाए, खुशियां सोची जाए, आनंद का सोचा जाए, ताकि वही सक्रिय हो और जीवन आनंद से परिपूर्ण हो, प्रेम से परिपूर्ण हो, प्रेम से। भक्ति का मार्ग, प्रथम विरोध सबका होता है। केवल आध्यात्मिक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, भक्ति के मार्ग की बात नहीं है। आप संसार में भी कुछ करने जा रहे हो, आपने विचार किया, आपने 10th की, आफ्टर 10th आप डिसाइड कर रहे हैं आई विल डू MBBS। आपने अभी विचार किया, बताया 2-4 लोगों से, तो क्या होगा? पहले कुछ लोग कहेंगे अरे कैसी बात करते हो, कहां हो पाएंगे, पहले ऐसे मिलेंगे, नहीं कर पाओगे, बड़ा मुश्किल है, खर्चा बड़ा है, पैसा बहुत लगेगा, फिर टिपिकल बहुत है, फिर MD तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे, नहीं कर, पहले तो यही लोग मिलेंगे। थोड़ा ध्यान देना, मंथन जब जब होगा सबसे पहले क्या होगा?
मंथन जब जब होगा सबसे पहले क्या होगा? पहले क्या निकलता है? विष निकलता है, अमृत सबसे लास्ट में है। ये समझ लेना। संसार की किसी भी यात्रा में आप सम्मिलित होते हैं, आप एजुकेशन फील्ड में जा रहे हैं, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं, आप डॉक्टर फील्ड में जा रहे हैं, आपको कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, किसी मंजिल को, सबसे पहले अमृत नहीं आता, सबसे पहले विष क्रिएट होता है। विष निकलेगा, विष निकलेगा। डरना मत, घबराना मत, विश्वास के साथ चल देना, मेरा गुरु मेरे साथ है। बस ये जीवन में बहुत कठिनाई हो ना, कुछ भी ना हो, लेकिन कोई एक व्यक्ति आके बस इतना कहते ना, मैं हूं ना। आपको विचार करना, कभी ऐसा स्थितियां आती है ना, डामाडोल हो, कुछ भी पास में ना हो, ऐसी स्थिति जहां दिल करे क्या जीकर करेंगे, इतनी क्रिटिकल पोजीशन आपकी हो, और उसमें कोई एक व्यक्ति निकल कर आए, आपके कंधे पर हाथ रखे, आपका हाथ पकड़े और कहे चिंता मत कर, मैं हूं ना। ये जिंदगी भर काम करता है। शब्द प्रभावित करते हैं। आपका एग्जाम है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपका व्यक्ति आपको बोलता है ऑल द बेस्ट। क्या उसके ऑल द बेस्ट कहने से आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा? सोचो। होता है, फर्क पड़ता है। अब आप एग्जाम देने जा रहे हो, एंट्रेंस टेस्ट हो, और सामने वाला गाली दे दे, जा तूने याद किया कुछ भी ना आए। साइकोलॉजिकल है, शब्द असर करते हैं। सामने वाला तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, बड़े मलूक लग रहे हो यार, टुडे यू आर लुकिंग वेरी स्वीट, टुडे यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। क्या बात है, क्या ये सोने की चीज, ओह ये चश्मा, और तुम बड़े सुंदर लग रहे हो। शब्द है ना, खुश हो जाओगे, छाती थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, बढ़िया लगेगा, लगता है कि नहीं? अब मैं कहूं बड़ी सुंदर लग रही हो, देखो खुशी, मुस्कुराहट आ गई, देखो आती है। शब्द असर करते हैं, असर करते हैं। अब किसी को गाली दो, चेहरा देखो कैसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? उसी वक्त देखेंगे आप चेंज, उसी वक्त। शब्द असर कर रहे हैं, शब्द असर कर रहे हैं। इसलिए जब आप बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से बोलते हैं ना ऑल द बेस्ट, भगवान कृपा करें, मैं आशीर्वाद देती हूं, तो शब्द असर करते हैं। किसी की मंगल कामना उसको बाद में प्रभावित करती है, पहले आपको प्रभावित करती है। आप किसी के लिए गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो उसको बाद में प्रभावित करता है, पहले आपके चित्त को गंदगी से भर कर जाएगा, उसको बाद में करेगा। गाली आप दे रहे हो, पहले आपके हृदय को गंदा करेगी, तब सामने वाले को पीड़ित करेगी, वो बाद की बात है। पहले तुम हो उस घेरे में, पहले तुम आते हो। इसलिए जब आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हो, आप किसी के लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हो, अच्छा हो, शुभ हो, तुम्हारा मंगल होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान तुम पर कृपा बनाए रखें, तुम सदा सुखी रहो, तुम सदा खुश रहो। तो ये शब्द उस पर बाद में प्रभाव डालते, पहले आपको खुश करते हैं, पहले आपको खुश करते हैं। और प्रकृति तो प्रकृति है महाराज, प्रकृति का स्वभाव होता है, प्रकृति को जो आप देते हो वो आपको कितना मल्टीपल करके वापस देती कि नहीं देती? देती कि नहीं देती? देती है। एक सेब में कितने बीज होते हैं? डबल। एक सेब में कितने? देयर आर हाउ मेनी सीड्स इन वन एप्पल? 3, 4, 5 इतने ही होते होंगे। बोलो हाँ कि ना, जोर से बोलो। इतनी सी बात है, हाँ जी। तुमसे अच्छे तो नर्सरी के बच्चे होते हैं, जोर से तो बोलते हैं कम से कम। जोर से बोलो। कितने बीज है? 3 या 4? एक बीज में कितने सेब? इनफाइनाइट, अनंत है। तो जो प्रकृति के गर्भ में डाला, इस प्रकृति ने आपको अनंत गुना करके वापस लौटाया, अनंत गुना करके वापस लौटाया। अगर आपने धरती के गर्भ में कंटक बोए हैं, वो कंटक भी मल्टीपल होकर मिलेंगे। आपने धरती के गर्भ के अंदर निंदा, द्वेष, नफरत का बीज बोया है, बुरे शब्दों का बीज बोया है, दुर्भावनाओं का बीज बोया है, तो प्रकृति आपको वही लौटाती, इसका स्वभाव है। और अगर आपने इसी गर्भ में खुशियां,
मुस्कुराहट के बीज बोए, आनंद के बीज बोए, तो प्रकृति अपने स्वभाव के अनुरूप आपको वो मल्टीपल करके वापस करेगी। केवल प्रतीक्षा करना, जल्दी नहीं करनी इस मार्ग पर, प्रतीक्षा। इसलिए प्रथम विरोध, अटकना नहीं है। कोई भी मार्ग हो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, जो हरि कृपा। फिर उपेक्षा होगी। पहले विरोध होता है, फिर उपेक्षा। उपेक्षा माने अब लोग कहना बंद कर देंगे, बुलाना बंद कर देंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे, और वो स्थिति और पीड़ादायक है, उसमें और दुख होता है। लेकिन तब भी नहीं अटकना, चलते रहो। अब जो तीसरी स्थिति है ना, वो नंदनी बड़ी खतरनाक है, वो सबसे खतरनाक है। और वो क्या? ये लोग जो आपका विरोध करते थे, ये लोग जो आपकी उपेक्षा करते थे, वही लोग अब आपकी पूजा करेंगे। सबसे खतरनाक है। विरोध से बचा जा सकता है, उपेक्षाओं से भी बचा जा सकता है, पर जब लोग आपके सामने माथा टेकते हैं ना, आपको पुष्पहार ये सब होता है, तो इससे बचना बड़ा भयंकर है। इससे बचना बड़ा मुश्किल है। और जो इससे बच गया, इसमें भी नहीं अटकना। सबसे खतरनाक यही है, जो आप ये पहना पुनों के यहां सजा के बिठा दिया ना, ये सबसे खतरनाक है। किसको अच्छा नहीं लगता यश? किसको अच्छा नहीं लगता कि मेरी पूजा, मेरी लोग जय जयकार करें, वाह वाह करें, इतने लोग बैठे हों और फिर बड़ी जोर जोर के जयकार, खुश हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वाह 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 वाह। सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक। विरोध से भी जीव बच के भगवान तक पहुंच जाता है, उपेक्षाओं से बचकर भी भगवान तक मिल जाता है। पर जब ये पूजा होती है ना, ये सम्मान होता है, तो इसमें व्यक्ति अटक ही जाता है, अटक ही जाता है। बड़ी मुश्किल, सबसे क्रिटिकल है इससे निकलना। और जो इससे निकल गया, जो यहां से निकला, फिर वो अद्भुत है। समझना, एक लकड़ा आ रहा था और वो वन में जाता, लकड़ियां चुन के लेके आता, थोड़ा गुजारा करता। गरीबी बहुत थी, धन का अभाव बहुत था, लेकिन जैसे जैसे परिवार का पालन पोषण कर ही रहा था, चलाता था, लेकिन बहुत कम धन था। उसने सब कुछ किया जिसके अनुरूप हो सकता था, किया। लेकिन एक वक्त का भोजन मिलना भी कई बार मुश्किल। तो अचानक क्या, उसे एक साधु मिला, और साधु कल्याण ही करता है। साधु मिला तो साधु ने कहा, बेटे तू कैसी स्थिति है तेरी? सब बताया। साधु है, कल्याण होगा। बोले तो लकड़ियां चुनता है, थोड़ा कभी कभी वन में थोड़ा आगे जाया कर ना, थोड़ा आगे जाएगा कल्याण होगा। तो उसने पूछा, बाबा आगे क्या है? बोले तू खुद जाकर देखना। साधु इतना कहा और चला गया। तो उससे अगले दिन वो थोड़ा आगे बढ़ा, और आगे गया तो उसने क्या देखा कि जहां जिंदगी भर उसने लकड़ियां चुनी, थोड़ा आगे बढ़ता तो पाता वहां लोहे की खदान थी। बड़ा खुश, इससे तो बहुत कुछ मिलेगा। लोहे की खदान, लोहा निकाला, उसे बेचा, तो अब स्थिति सुधरने लगी। आप लोग जानते हो, अनुभव करो, स्थिति सुधरने लगी, धन आने लगा, जीवन थोड़ा सुधरा। कुछ समय बीता, फिर वही साधु मिले। बोले बेटे अब कैसा? बोले बाबा आपने बड़ी कृपा की है, आपकी बातों से मेरा कल्याण हो गया। मैं थोड़ा आगे गया, जिंदगी भर लकड़ियां काटता रहा, पता नहीं था थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा तो लोहे की खदान थी। अब थोड़ा जीवन बदल गया, अब थोड़ी अच्छी व्यवस्था है। तो साधु मुस्कुराए, बोले बेटे वहीं तक गया कि थोड़ा आगे भी गया था? बोले बाबा आगे की जरूरत नहीं पड़ी। अरे थोड़ा प्रयास किया कर, यहां तक गया है तो थोड़ा और आगे बढ़। बोले आगे क्या? बोले चल कर देख। तो फिर गया। अब साधु ने कहा तो आगे गया। तो जब आगे गया तो चांदी की खदान थी। कहानी कहती उसने चांदी ली। अब आप कल्पना करो, जीवन और सुधर गया, अच्छी व्यवस्थाएं हो गई। अब तो अच्छा घर बना लिया, गाड़ी हो गई, नौकर चाकर हो गए। तो कुछ समय बीता, फिर वही साधु मिला। बोले बेटे अब? बोले बाबा बड़ी कृपा कर दी आपने, बड़ा कुछ मिला, धन की कमी थी पूरी हो गई। अच्छा एक बात बता, थोड़ा आगे गया कि नहीं गया? बोले बाबा होगी बस बात पूरी, अब आगे चलकर। अरे बेटे थोड़ा प्रयास अपना भी किया कर, थोड़ा पुरुषार्थ करके देख, कुछ और मिल जाए। तो रुक क्यों जाता है? गुरु कहता तो रुकता क्यों? थोड़ा चलना आगे। अब व्यक्ति ने सोचा इनकी बात हमेशा मानी तो कल्याण हुआ, मैंने गुरु की बात मानी तो कल्याण हुआ, अब भी कुछ ऐसा करना चाहिए।
तो बोले फिर अगले दिन और प्रयास किया, थोड़ा और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो कहते कहानी कहती से सोने की खदान मिल गई और फिर जीवन बिल्कुल रूपांतरित हो गया। अब तो कितने ऐशो आराम जिंदगी का, पूरी संपदा, पूरे नगर का राजा ही हो गया। अब तो बड़े बड़े धनवान लोग भी उसके सामने झुकते थे। लेकिन कब हुआ? जब गुरु की बात को बात स्वीकार की, बिना तर्क किए, बिना वितर्क किए, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ चला। फिर गुरु मिला। कैसा है? मुझे कैसा है? बोले बहुत बढ़िया, आपकी बड़ी कृपा हो गई, आपने माला माल कर दिया, पूरा धन मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब तो जिंदगी का समस्त ऐशो आराम मेरे पास है। गुरु ने पूछा और आगे नहीं गया? बोले गुरुदेव अब आवश्यकता, अरे नहीं पगले तो जाया कर, क्या खबर मालिक क्या कृपा करो क्या मिल जाए। अब संत ने कहा थोड़ा और आगे बढ़ा तो कहानी कहती हीरे तक पहुंच गया। अब कल्पना करो बात कहां से कहां पहुंच गई। और फिर एक दिन गुरु मिला। अब कैसा है? बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। आगे गया, गुरु पूछ रहा है, डॉक्टर साहब, गुरु ने पूछा, बोले बेटे आगे गया? उसने पूछा बहुत हो गया, लकड़ी थी, लोहा, चांदी, सोना, हीरे जवाहरात, संपदा, सब सुख ऐश्वर्य सब मेरे पास आया आपकी कृपा से, अब इससे आगे क्या हो सकता है? गुरु मुस्कुराए, थोड़ा आगे चलना कुछ और मिलेगा। बोल बताइए ना गुरुदेव इससे आगे क्या है? अरे पगले आगे चल पता चल जाएगा। और फिर कुछ दिन बीते, कल्पना की ठीक है इनका माना कल्याण है, जाऊंगा। समस्त खदानों को पार किया, फिर एक दिन हीरे की खदान पार कर गया, और जब पहुंचा और वहां जाकर देखा तो एक वृक्ष के तले वही सदगुरु बैठा है। क्योंकि गुरु सब धनों से आगे है, जिसने सबको पीछे छोड़ दिया, सब पीछे छोड़ के आगे निकल गया। गुरु कौन? ऐसा नहीं गुरु जो गुरु महल में भी हो सकता है, गुरु झोंपड़ी में भी हो सकता है, लेकिन महल उसके अंदर नहीं रहता, बस ये फर्क है। गुरु आपकी संपत्ति में नहीं है, संपत्ति उसके चित्त में नहीं है। वो दिखेगा आपको वहां बैठा, लेकिन अटका हुआ नहीं है। बाहर की नजर से देखते हो तो लगता है, मैंने कई बार कहा, जब गुरु को यहां से देखते हो ना, इस हाथ से, जब इस हाथ से देखते तो लगता है मेरे जैसा। उसकी क्रियाएं भी साधारण से लगती हैं, क्योंकि तुम जिस नजर से देखते हो वो नजर तुम पारखी नहीं हो। नजर चाहिए गुरु को परखने के लिए, देखने के लिए, और वो नजर कहां से आएगी? नहीं है। गुरु ने कहा तो प्रयास मत छोड़ना, तो चल तुझे अंत में मैं ही मिलूंगा, और फिर तू वहां भी मत रुकना, तू वहां भी मत रुकना, इससे आगे भी कुछ है। और गुरु का मार्ग ही कहां ले जाता है? फिर परमात्मा तक ले जाता है। मैंने पहले कहा भगवान सूर्य है, गुरु चंद्र है। सूर्य को तुम देख ना पाओगे, आंखें चुधिया जाएंगी, अंधेरा आ जाएगा, लेकिन वही प्रकाश चंद्रमा में होता है। कृष्ण का प्रकाश ही, शिव तत्व का प्रकाश ही सदगुरु में दिखता है। तुम उसे देखो तो वही दिखेगा। गुरु कौन? जो तुम्हें जगाए। गुरु कौन? जो तुम्हें तुम्हारी संभावना दिखा रहा है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, आप उसके पास जाओ, लेकिन जगाता कौन है? गुरु जगाता। तू ये है, वो तुझे तेरा दर्पण दिखा रहा है, तुझे तेरा दर्पण दिखा रहा है। एक शिष्य एजुकेशन पूरी हुई तो गुरु बोले विदा लेने लगा, गुरु जाऊं? तो गुरुदेव ने कहा तो ऐसा कर, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। क्या? ये मिरर ले जा, दर्पण ले जा। और उसने दर्पण, बोले इसमें क्या? बोले इसमें जिसको देखेगा ना उसका दोष दिखेगा, तुम्हें सामने वाले के मन की असली दिखाई दे जाएगी। अब शिष्य बड़ा प्रसन्न, बोले ये तो बहुत अच्छा हो गया, गुरु ने जो दिया कमाल का दिया, अब तो मैं सबका मन पढ़ सकता हूं, इसके मन में क्या चलता है। अब वो लेकर मिरर को आया, जब मिरर को लेकर आया तो रास्ते में दोस्त मिला, बोले चलो थोड़ा परख लो। दोस्त की और मिरर किया तो दोस्त के अंदर की जितनी गंदगी थी सब उसमें दिखाई दे रही है, सब बुराइयां।
हिल गया अंदर से, बोले ये मैं तो बड़ा समझता, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, ये सब गड़बड़ हो गई। आगे चला, घर पहुंचा तो मिरर बाप की ओर हो गया। जब बाप की ओर हुआ तो बाप के अंदर की जितनी बुराई थी सब उसमें दिखी। अब बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरी कल्पना मेरे पिता के प्रति कुछ और थी, लेकिन यहां तो बात ही कुछ और चल रही है। पैर तले जमीन खिसक गई। मां को देखा तो मां की भी स्थिति हुई। अब उसे लगा हर व्यक्ति दूषित है, यहां तो हर जीव के अंदर में गंदगी है। दिमाग डिस्टर्ब हो गया, गड़बड़ हो गई, मैं क्या करूं? बोले वापस गुरु के पास आए। और गुरु के पास आया तो अनायास अचानक वो मिरर गुरु की ओर भी हो गया। बस फिर तो बोले जिसके पास शिक्षा ली उसके मन में ये सब बुराइयां, कामना, वासना, ये गंदगी गुरु के मन में भी है। रो पड़ा। बोले गुरुदेव क्या आपने क्या दिया? मैं जिसको देखता हूँ, जिसके प्रति श्रद्धा थी, माँ बाप गुरु के प्रति, सबके अंदर चित्त में इतनी मुझे ये सब नहीं वो लग रहा मुझे। गुरु मुस्कुराए, दर्पण लिया और दर्पण को उसके सामने कर दिया। अब देख। और जैसे देखा तो अपने भीतर की गंदगी बाहर आई, अपने भीतर का सब दिखा। रो पड़ा। गुरु ने कहा बेटे ये दर्पण इसलिए है, अपने भीतर की बुराई को देखो, दूर करो, मन निर्मल करो और प्रभु तक जाओ। और ये जो तूने सब देखा ना, सब लोगों का मिरर के अंदर ये सब दिख रहा था, इसमें ये कमी, पिता में ये सब, माँ में ये सब, ये उनमें कोई कमी नहीं थी। ये जो तूने धारणा बनाई, अपनी ही धारणा, जो मन के नेगेटिव थॉट्स थे, वही तुझे उसमें दिख रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, जब हमारे मन में किसी की व्यक्ति के प्रति भी अगर नेगेटिव विचार आ जाए तो हमें अच्छा भी बुरा दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हमारी कल्पनाएं, वो किसी की नहीं, हमारी कल्पनाएं। इसलिए संतों ने क्या कहा? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो, राम के सब गाओ से जो, राम नाम के साबुन से जो, राम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई भी यथाशक्ति सत्कार करो। घर पर आए अतिथि कोई भी यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा,
आएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई भी यथाशक्ति सत्कार करो। घर पर आए अतिथि को सब गाओ। यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आप विचार करो, चोर साधु बन के आया और वैराग्यवती को नारायण का दर्शन हो गया। कारण क्या था? उसने शरीर को नहीं देखा कौन था, उसने भीतर बैठे तत्व पर विश्वास कर लिया। मेरा गुरु आया, विश्वास। इसलिए जब गुरु के करीब जाओ प्रथम, और गुरु बनाया नहीं जाता। कई बार लोग हम गुरु बनाए, गुरु नहीं बनाया जाता, हमारा शिष्य बनो। आप गुरु को क्या बनाएंगे? और फिर दूसरा तत्व जो भीतर है, गुरु प्रति भगवत भाव हो, जिज्ञासा हो, और फिर पेशेंस, सब्र हो, सेवा का भाव चित्त में हो, और सबसे बड़ी पांचवी कड़ी उसकी विश्वास की आती है। आपके चित्त में गुरु प्रति विश्वास होना चाहिए। गुरु जो कहे वो करो। वो कहे तो माला पर जप कर तुझे मिलेगा, तो विश्वास करो। वो कहे तो ध्यान कर, साधना कर, तप कर, आंख बंद करके समाधि लगा, उससे मिलेगा, तो विश्वास करो। वो कहे यज्ञ कर, मिलेगा, विश्वास करो। वो कहे कुछ मत कर, सो जा, मिलेगा, तो फिर क्या करो? सो जा, मिले। किस लिए? काहू केवल भजन को, काहू को अचार, बैठ भरोसे कुंवरी के, और सोमत पाम पसार। लेकिन सोना किस पर? क्योंकि मुझे अपने गुरु पर विश्वास है, उसने कहा है, तो कल्याण होगा, सब कल्याण होगा। 2024 अगले साल गुरु पूर्णिमा अपने आश्रम पर मनाओ, और मात्र 2-3 महीने में सब काम कंप्लीट। आज जो लोग यहाँ आए हैं, अब इसके बाद आप लोग भोजन प्रसाद गीता बन पाएंगे, ये ध्यान। और सबने बिना प्रसाद के किसी ने जाना नहीं, ये ध्यान रखना, ये आपको आज्ञा है। बिना प्रसाद आप लोग नहीं जाएंगे। और दूसरा, जहाँ आश्रम बन रहा है वहाँ जाइए, चक्कर लगा के आइए, ठीक है? वहाँ चक्कर लगा के आओ और फिर प्रार्थना करो जल्दी वो कार्य हो। वो आश्रम आप सबका है। हम तो महाराज मुसाफिर हैं, हमें तो मुसाफरी करनी है। हर 7 दिन बाद हमारी दुनिया बदल जाती है। 7 दिन यहाँ है, अब बनारस में थे तो बनारस हमारा था, उससे पहले रामेश्वरम में थे तो रामेश्वरम हमारा था। अब इसके बाद इनके यहाँ चले जाएंगे, कुछ दिन यहाँ भी लगा लें। देखो, सारी कथा बहुत जरूरी होती है, घर की कथा बहुत जरूरी होती है ना? तो खुद कोई 5-7 दिन, 8-10 दिन, जितने दिन रखेंगे इनकी कृपा, उतने रुक ले। जितने कहेंगे बहुत होगी, जाओ चलो। तो बैग तो पैक होता ही है हमारा। वो तो मैंने सबको कहा है, अपने बैग वो घर जाओ, कपड़े धो, बैग में रखो, अलमारी में नहीं रखना। हम मुसाफिर लोग हैं, हम लोग मुसाफिर हैं, हमें तैयारी रखनी, हमें यात्रा करते रहना है। ये संसार हमारा परिवार है, ये विश्व हमारा परिवार है। और एक शिष्य को गर्व होता है अपने गुरु पर जब उसे काबिल मुर्शिद मिल जाए। गुरु को भी गर्व होता है जब उसे काबिल शिष्य मिल जाए। मेरे पास तो बड़े खजाने हैं, मेरे पास तो एक से बढ़कर एक अनमोल मोती हैं। मेरे सामने ही बैठे हैं सुधीर जी महाराज। अब तो ये भी महाराज जी बन गए, अब क्या करूं। अब थोड़ा संभल के बोलना पड़ता है, क्योंकि महाराज जी नाराज हो जाए पता नहीं। इसलिए कई बार तो महाराज जब ये बोलते हैं मैं ही ठीक, मैं भूल गया। आप जो बहुत करीब है उसे खुश रखना चाहिए।
ये जो बड़े रीजन पता है क्या, इनको खुश रखने का। ये मेरे राज जानते हैं, ये मेरे अंदर की पर्सनल बातें जानते हैं, अच्छी भी और बुरी भी इनको पता होती हैं। ज्यादा नाराज कर दूंगा ये सारे अंदर के पर्दे उठा देंगे। हाँ महाराज होता है, मेरे हैं कई बंदे मेरे पास में ही, बोलो तो नाम बोल, जो मेरे अंदर के राजों को बाहर जाके बताते हैं। कई चीजें बड़ी पर्सनल होती हैं, मैंने कहा ना इतनी पर्सनल होती हैं, वो किसी खास व्यक्ति को ही दी जाती हैं, सबको नहीं जाती। ऐसे मत देखो। बड़े बड़े बंदे भी महाराज जाके पुलिस वाले बाहर रौब जमाते हैं, अपनी घर वाले के सामने दुबक के बैठ जाते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। मुझे तो खैर डर नहीं लगता, हम तो यात्रा की मुसाफरी की बात कर रहे हैं महाराज। ऐसा ये डर वाले विषय तो हमने इधर दे रखे हैं, कुछ भी करो कि नहीं करो। लेकिन हाँ, मानस सम्मान की बात करती है, प्रेम की बात करती है। अपने चित्त में नाम जपो, नाम की पहचान देखो। आप नाम जप रहे हो, साधना कर रहे हो, भक्ति के मार्ग पर हो, और भगवान आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, कैसे खबर लगे? ये जरूरी है पता लगा कि आप सही भी जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, क्या प्रभु आपके नाम को, आपकी साधना को स्वीकार कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ये खबर होनी बहुत जरूरी है। और उसका एक ही तरीका है, सबसे पहले आपका चित्त करुणा से भरने लगे, शिकायत नहीं किसी के प्रति, किसी के प्रति नहीं। वरना आजकल तो युग ही शिकायतों का चल रहा है, पति को पत्नी से है, पत्नी को पति से है, भाई को भाई से है, हर रिश्ते में शिकायत है। और तो और छोड़ो महाराज, ये समय है जहां गुरु शिष्य में भी द्रोह। आप बाहर निकल के देखो, साधु के आश्रमों में, आश्रमों के लिए झगड़े चल रहे हैं। शिष्य भी आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी मिल जाए, बड़ा अच्छा आश्रम है तो बोलो शिष्य बनो और कल सब जपत करो, सब चल रहा है, समाज है। ये वो समय है जहां पर ये सब हो रहा है। लेकिन इसमें नाम का प्रभाव क्या है? जब आप नाम जपते हो, तुलसी में माने, तुलसी कहते हैं ना, राम नाम मणि दीप धर, बोले इस राम नाम के दीपक को तो अपनी जीवा में रख ले। जीवा में रखने पर क्या होगा? अब अंधेरा बहुत है, बाहर भी बहुत है, अंदर कमरे में अंधेरा है, तो क्या करोगे कि तुमने देहली पर एक दीपक जगमगा दिया, बस तुमने देहली पर दीपक रखा, काम हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा महाराज। दीपक रखने से काम नहीं होगा, दीपक को प्रदीप बनाओ। जब तक दीपक प्रदीप नहीं होगा तब तक प्रकाश नहीं होगा। दीपक माने दिया, बाती, तेल, प्रज्वलित करो, और जैसे वो प्रज्वलित होगा, नाउ इट कन्वर्ट इनटू प्रदीप। सभी अपने जीवा पर प्रदीप को रखो, सभी अपने हृदय में प्रदीप को रखो। जिसके पास प्रदीप है उसे किसी की जरूरत नहीं है, ये प्रकाश है। इस संकेत को समझना, ये प्रकाश है। और जिसको जिंदगी की मुसाफरी में, मार्ग पर चलते चलते हाथ में अंधेरे की रातों के अंदर एक छोटा सा प्रदीप भी आ गया, तो समझना आपका मार्ग प्रशस्त हो गया, आप पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे। एक व्यक्ति था, अंधेरी रात थी, चलता था, हाथ में लालटेन थी। एक व्यक्ति मिला, दूसरा, वो अंधा था, उसे दिखता नहीं था, दिखता नहीं था। तो बोले मेरे साथ चल। लेकिन चलकर क्या करूंगा, उसे तो आंखों से अंधा है, दिखता नहीं है, तो लालटेन क्या क्या करेगा, विचार करेगा। लेकिन जब सिक्स सेंस वर्क करती है ना, भीतर का ज्ञान चक्षु खुलता है, जो गुरु जागृत करता है, तो फिर महाराज भले कितना अंधेरा हो, दिखता है, दिखता है। अगर मन में तमन्ना हो कृष्ण का दर्शन करने की, अगर मन में तमन्ना हो
कृष्ण का दर्शन करने की तो चाहिए सूर सी अंधी आंखें। कृष्ण को एक खुली आंख कहां दिखती कृष्ण को? अगर कृष्ण का दर्शन करना है तो सूरदास जैसी अंधी आंख चाहिए, जो ये आंख ना होते हुए भी हूबहू बिहारी को देख लेता है, वो भीतर का ज्ञान। इसलिए सेवा स्वीकार हो गई, आप नाम स्मरण कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, वो जपते जपते हृदय प्रकाशित हो जाएगा, हृदय प्रकाश होगा, करुणा आएगी, सबके प्रति प्रेम की धारणा मन में होगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भीतर प्रेम हो, परिवार में आपस में प्रेम हो, सब रिश्तों में प्रेम हो, और बाहर। और सन्यासी के लिए तो हमारा, साधु के लिए, भक्त के लिए तो वसुदेव कुटुंबकम, विश्व ही हमारा परिवार हो जाता है। आप सब क्या हो? परिवार ही तो हो। इसलिए कभी कभी मैंने फिर कहा, जो लोग के साल के आज के दिन आते हैं, अब आश्रम बनेगा, ठीक है, व्यवस्था होगी तो बार बार आया जाया करो, उसमें सेवा करे करो, ड्यूटीज लगाओ ओकेशनली, जो भी। एक तो जो आश्रम के वार्षिक उत्सव होंगे उसमें तो आप सभी सम्मिलित होंगे, गुरु पूर्णिमा उत्सव, वार्षिक उत्सव, शिवालय की स्थापना होगी, और फिर विट्ठलनाथ पधारेंगे कुटिया में। तो यहाँ शिवालय के लिए तो सेवा ले रखी है डॉक्टर साहब ने शिवालय की, शिवलिंग की, भगवान की आराधना की जो है वो सेवा है। तो विट्ठलनाथ जी की सेवा भी, जिसको देखो ये सेवा ली नहीं जाती, ये तो भगवान खुद दे रहे हैं, और जिसको चुनते हैं उसी के ऊपर वो सेवा डाल देते हैं। उसे लगता है ये जीव अधिकारी है, मेरा ये कार्य ये करेगा, तो उसे चुनते हैं और फिर उसे ले आते हैं। तो शिवालय वाली सेवा जो है वो डॉक्टर साहब के उसमें है, और विट्ठलनाथ जी की सेवा अनीता जलंधर उन्होंने ले रखी है, वो करेंगे। बाकी मंदिर निर्माण है, कुटिया का निर्माण होगा, साधना कक्ष बनेंगे, क्योंकि एक हमारा जो स्थान है, एक पक्ष जो है वो हमारा आज के अकॉर्डिंग है, उसमें जो कमरे, जो व्यवस्था बनेगी वो बनेगी, और जो दूसरे वाला पक्ष है वो केवल प्राचीनता में आएगा, उसमें पेड़ पौधे होंगे, प्राचीन साधना कक्ष बनेंगे वो, ताकि जिसमें आप आए, बैठें, कथा सुने और फिर बैठ के साधना करें। वो साधना के लिए, और सबने उस साधना के लिए आना है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आप ऐसी कृपा करो, अब आश्रम ही आपका घर होगा। जिन घरों में आप लोग रह रहे हो वो सब टेम्परेरी है, किराए के है कि नहीं? सब किराए के, हम सब किराए में ही हैं। ये जहां रह रहे हो सब किराए का घर है, परमानेंट एड्रेस नहीं है। और हर बैठे ऐसे हो जैसे पक्की हिस्ट्री करके, जाना ही नहीं है, नहीं, सबने जाना। ये घर वाले मुझे बहुत बोलते हैं घर के लिए, मेरा मन नहीं करता, मैं कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता भी नहीं हूं। ये बड़ी बात चलती है, बदल नहीं, कुछ इच्छा नहीं है। कारण बहुत बड़ा है, कारण बहुत बड़ा है। ये है अपने पैरों पे खड़े हो और अपना जीवन जियो, आनंद करो। जो है अपना अपना सेटिंग करो और जाओ, बचे कौन? चलेंगे कहीं हिमालय में, जाके बैठ जाएंगे गुफा में। देखो अब व्यवस्था सुनो, सनातन संस्कृति क्या कहती है। यहाँ 4 आश्रम है, इस शब्दों को सुनिए, उसके बाद विराम करेंगे। 4 आश्रम है। जीवन को 4 आश्रम बांटा गया। प्रथम ब्रह्मचर्य, प्रथम क्या है? ब्रह्मचर्य, 25 साल ब्रह्मचर्य के, फिर अगले 25 साल गृहस्थी हो जाओ, फिर अगले 25 साल गृहस्थी हो जाओ, फिर उससे अगले 25 साल वानप्रस्थी, और आखिरी वारांश सन्यासी हो जाओ। बड़ी गौर से समझना बात को, 4 आश्रमों में जीवन को बांटा गया। प्रथम जो क्वार्टर है, जो चतुर्थांश है, पहला हिस्सा, वो ब्रह्मचर्य रहो। ब्रह्मचारी का अर्थ है तप करो, साधना करो, एनर्जी को कलेक्ट करो, अपने अंदर ऊर्जा को इकट्ठा करो, खूब ऊर्जावान हो जाओ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है आपके जीवन का। ये जो आप सबका टाइम है ना,
आप सब जो बैठे हो, ये तप करने का समय, ये ऊर्जा को कलेक्ट कर, ध्यान मेरी आंखें मेरी ओर रखो। तो ये क्या है? ऊर्जा को कलेक्ट करने का समय, इसमें कलेक्ट करो जितनी अधिक ऊर्जा हो सकती है। और फिर देखो संस्कृति क्या कहती है, जब ऊर्जा कलेक्ट हो गई, 25 साल हो गए, ब्रह्मचारी तुम हो गए, फिर गृहस्थी हो जाओ। आप गृहस्थी मतलब संसार का भोग करो। बोले भोग कौन करेगा? जिसके पास ऊर्जा है। भोग करने के लिए आपको ऊर्जा की कलेक्शन चाहिए। आपने संसार का वैभव देखना है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करोगे, धन होगा तभी करोगे ना, वरना थोड़ी करोगे। अब गाड़ी का स्वप्न है मैं मर्सिडीज लूं, ऐसे आएगी? आपने सोची विचार की, हे भगवान कृपा करो, हे कृष्ण मुझे मर्सिडीज दो, और आंखें खोली तो मर्सिडीज सामने खड़ी थी, ले हो गई तेरी। ऐसे आएगी क्या? नहीं आएगी। एक बात को समझ लीजिए, सफलता ये नहीं है कि आपने बहुत बड़ा काम करके दिखाया। क्यों नंदनी? सफलता ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा काम कोई करके दिखाया तभी आप सफल व्यक्ति गिने जाओगे। सफलता ये है आपको जो भी मिला, छोटे से छोटा काम भी मिला, लेकिन आपने उस काम को बड़ी बेहतरी से किया, बड़ी ईमानदारी से किया, बड़ी तन्यता से किया, बड़ी संलग्नता से किया, और बड़े प्यार से किया, बड़े जोश से किया, बड़े एनर्जेटिक होकर किया, अपने पोटेंशियल से किया, तो वो आपकी सफलता है। कई बार क्या होता है, मैंने कहा ना स्वप्न है आपका मर्सिडीज लेने का, आपने विचार किया मर्सिडीज मिले, आपका विचार किया तो मर्सिडीज मिले, लेकिन आपको मारुति दे दी जाती है, मारुति 800, आप इसे चलाइए। अब आपका मन क्या था? बोलो, आपका मन क्या था? मर्सिडीज का। मिली क्या? मारुति 800। अब आपकी इच्छा तो नहीं थी, इच्छा तो आपकी मर्सिडीज पलट की थी, आप सोच तो बढ़ा रहे थे, दे देगी आपको मारुति। अब आपको बिठा दिया कि चलाओ बेटे, तो आपने क्या किया? आपने मारुति को बड़ी बदतमीजी के साथ चलाया, बड़ी बेरुखी के साथ चलाया, बड़े गंदे तरीके से चलाया, इतनी बदतमीजी से, इतनी गंदगी से चलाया, आप भूल गए कि जिसने मारुति बनाई उसने मर्सिडीज भी बनाई है। वो आपको देगा? मर्सिडीज वाला देखेगा, अरे जिसको मारुति चलाने की तमीज नहीं है वो मर्सिडीज जैसी गाड़ी को कैसे चलाएगा? तो आपका प्रोग्राम कैंसिल है, नहीं मिलेगा आपको। भगवान भी देखेगा, आपने व्यवस्था कर रखी, प्रभु मुझे बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, चलो ये लगा, इतना बड़ा व्यक्ति कि मेरे अकाउंट के अंदर लाखों करोड़ रुपए पड़ा रहे, बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे नाम के ऊपर हो। आप कल्पना कर रहे हैं मैं इतना बड़ा हो जाऊं, इतना विराट हो जाऊं। तो भगवान ने कहा ठीक है बेटे, तुझे करेंगे, बड़े छोटा सा काम दिया, तू इसे कर, ये तुझे वहां तक पहुंचा देगा। अब मन तो नहीं था, मन तो सीधा ही था, शॉर्टकट मारे और पहुंच जाए, और जो काम मिला अब दिलचस्पी नहीं, आप मन ही नहीं लगाते उसमें, आप बड़ी बेरुखी से उस काम को करते हैं, तो आप कैसे पहुंचेंगे? सफलता ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, ये सफलता है जो काम मिला उसको बड़ी ईमानदारी से, बड़ी तमीज के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ आपने पूर्ण किया। ये छोटे छोटे काम ही, कामयाबियां ही आपको वहां तक ले जाएंगी। इसलिए जहां से चले हो, भक्ति के पथ पर हो, सामाजिक पथ पर हो, आध्यात्मिकता के पथ पर हो, जो काम कर रहे हो श्रद्धा से करो। फिर निकल पड़े तो निकल पड़े, जब निकल पड़े तो निकल पड़े। यात्रा पर चले हैं तो चलो। ये कुरुक्षेत्र की धरती पर अर्जुन खड़ा है, अपने रिश्तेदारों को देखकर डामाडोल हो गए, मेरे अपने, मैं युद्ध करूंगा। कृष्ण ने कहा देखेंगे, और देख रहा है तो शरीर कांप रहा है, ज्वर हो रहा है, पसीने से तरबतर हो गया, और मैं नहीं कर पाऊं, गिर गया, मेरा गांडीव छूट रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। आप क्या करवा रहे हैं मुझसे? यहां तक अर्जुन ने कहा, बोले ये पाप है और अपनों को मार के मैं नरक का भागी बन जाऊंगा, इससे अच्छा होता। अंत में अर्जुन ने क्या कहा? ऊपर चेहरा करो। अंत में अर्जुन ने क्या कहा? हे कृष्ण, अच्छा होता मैं गिरवे धारण कर लेता, हाथ में भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा मांग लेता। अभी तक कृष्ण बोले नहीं थे, पर अब बोले। और अब क्या बोले?
सबसे पहले शब्द हे नपुंसक। तो अपना धर्म भूल गया। युद्ध में खड़ा होकर क्षत्रिय होकर तो ऐसी शब्दों का प्रयोग कर रहा है। और फिर जो लताड़ा कृष्ण ने, तो क्या तू मारेगा? तो केवल इस रंगमंच का पात्र है, तुझे केवल अपनी भूमिका नहीं माननी, करने वाला तो कोई और है, करवा भी वही रहा है। ये सब मेरा ही रंगमंच, मेरी ही रचना, सब कुछ मेरा ही है। और फिर जो ज्ञान मिला, लेकिन मिला कब? अर्जुन को समझ नहीं आ रही बात, ध्यान रखना, कृष्ण बहुत समझा रहे हैं। अब कवियों की अपनी भाषा होती है। हरियाणा का एक कवि था, तो उसने कहा, बोले कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, और अर्जुन को समझाने के लिए श्री कृष्ण को 18 कविताएं सुनानी पड़ी, क्योंकि गीता में क्या 18 अध्याय है ना। 18 कविताएं सुनाई। तो कन्हैया ने पूछा, और सुनाऊं? अर्जुन ने कहा बस हो गया, मैं समझ गया, मैं युद्ध करूंगा। कवि का अपना एक तरीका होता है समझाने का, बात करने का लहजा होता है, वो अपने ढंग से कहता है। काव्य की रचना करने वाला काव्य के ढंग से अपने शब्दों का प्रयोग करता है। समझाया। और अर्जुन को बात समझ नहीं आती, कभी देखना गीता पढ़ के। कारण क्योंकि अर्जुन को लगता था ये मेरा मित्र है, ये मेरा रिलेटिव है, रिश्तेदार है, मेरा भाई है, मेरा बंधु है, मेरा बांधव है। और जब तक अर्जुन को ये लगता है कि मेरा सखा है, मेरा ही मित्र है, मेरा रिलेटिव है, मेरा रिश्तेदार है, तब तक अर्जुन को समझ नहीं आई। तब तक अर्जुन को समझ नहीं आई। लेकिन जब अर्जुन ने कहा मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूं, मैं शिष्य तत्व को स्वीकार करता हूं, आप गुरु बनकर मुझे आदेश दें। और तब श्री कृष्ण सदगुरु के रूप में परिणत होता है, और अर्जुन ने शिष्य तत्व को स्वीकार किया है। और फिर जब गुरु बनकर कहा, फिर अर्जुन को समझ आया। गीता खोली, फिर अर्जुन को समझ आई बात कि गुरु ही जगाता है, गुरु ही समझाता है। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। कल 4 जुलाई है, कल से मेरे साथ चातुर्मास में प्रवेश करेंगे आप। 23 नवंबर 2023 तक ये चातुर्मास चलेगा, 4 से 5 महीने। और इस समय के दौरान आपने तप करना है, खूब नाम जपना है, बाहर की चीज़ों को नहीं खाना है, बहुत कम, इमरजेंसी में जो मर्जी लो, अदरवाइज नहीं। तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ये 4 से 5 महीने हमारी साधना के हैं। और आप सभी लोग जिन्होंने ये धारण कर रखा है, वो मेरे साथ कल से चातुर्मास में प्रवेश करेंगे। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु का शब्द न मेटे कोई, गुरु का शब्द न मेटे कोई, गुरु का शब्द न मेटे कोई, गुरु का शब्द न मेटे कोई। गुरु नानक नानक हर सोए। गुरु नानक नानक हर सोए। गुरु मेरी पूजा
न मेटे कोई। गुरु नानक नानक हर सोई। नानक नानक हर सोई। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म भगवंत। गुरु कौन जो जगाए? आपकी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। जैसे मैंने हमेशा एग्जांपल दिया, एक बीज विराट बनता है, ये समझ लेना। वट वृक्ष का बीज आपने देखा, छोटा सा, वो बनेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। बीज को विराट बनना है, उसे धरती में जाना है, तपना है, फिर पौधा बनना है, बाहर की आंधी तूफान विक्षेपताएं बरसात सब चीज का सामना करना है, बरसों का इंतजार करना है, फिर एक दिन आएगा जब वही बीज विराट वृक्ष के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। बीज की संभावना है वो एक दिन वृक्ष बन सकता है, बनेगा, लेकिन बीज अपने अंदर जाकर नहीं देख सकता कि एक दिन मेरी क्या बनने की पॉसिबिलिटी है। पर आप सबको, इंसान को भगवान ने एक क्षमता दी है, आप भीतर जाओ, देखो, और एक दिन हम क्या बन सकते हैं। कुछ भी किस्मत के सहारे नहीं रहना। लोग ये चीज बड़ी करते हैं यहाँ, जो भाग्य में लिखा वो मिल जाएगा। नहीं, तुम अपना भाग्य खुद बनाओ। ये कलम अपने हाथ में रखो, दृढ़ संकल्प करो, जो भी करना उसके लिए दृढ़ संकल्प, अपना टारगेट सामने रखो। जो भी, मुझे एमडी बनना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, मुझे भक्ति के मार्ग पर बढ़ना है। कोई भी मार्ग, सब भक्ति है, सब मार्ग भक्ति की है। जब आप किसी भी कार्य को अपने मन से 100% डिवोट कर देते हैं, वो कार्य भक्ति हो जाता है। केवल ये नहीं कि आपको साधना ही करनी भगवान के नाम को, अपने जो कार्य कर रहे हो उस क्रिया को भक्ति बनाओ। अपना टारगेट सामने रखो ना, मुझे ये चीज हासिल करनी है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनकर रहना है, टारगेट रखो आगे, मुझे करना है। और फिर दृढ़ संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करो, मुझे ये करना है, और फिर उसके ऊपर पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ माने मेहनत करो, कर्म करो। कर्म जरूरी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर कर्म करो, कर्म करो, और फिर कर्म के बाद, पुरुषार्थ के बाद, फिर तीसरी चीज अनुग्रहिता। सदगुरु की कृपा पर विश्वास भी करो। मेरा परमात्मा मेरे साथ है, जो मैंने संकल्प किया। हारना नहीं। दुनिया वाले बहुत डराएंगे, बहुत कुछ होगा महाराज, लेकिन चलते रहो अपने लक्ष्य निर्धारित करके। जा चक्कर में नहीं पड़ना, किसी को जाकर नहीं दिखाना, बताओ मैं बनूंगा कि नहीं, तुम्हें खुद बनना है। तुम अपनी पॉसिबिलिटी देखो, भीतर जाओ, अपने अंदर झांको, मेरी क्या बनने की संभावना है, एक दिन बन जाओगे। कई लोग तो जिंदगी भर बस यूं ही चले जाते हैं, हमारा आए और गए, उन्हें खबर ही नहीं होती मेरे अंदर क्या छिपा था। और एक बात निश्चित है कि भगवान ने हर जीव के अंदर कुछ खूबियां भरकर भेजी हैं। हर किसी के अंदर, आप जितने बैठे हो सबके अंदर कुछ ना कुछ खास चीज है। फर्क इतना है कि आप जगाते हो कि नहीं, तो आप देख ही नहीं पाते। हाँ, कभी कभी जीवन में गुरु आता है, वो दिखाता है तो ये बन सकता है, तो विश्वास कर लो, ये चीज मुझ में है, मैं हो सकता है, मैं कर सकती हूँ, और फिर उसके ऊपर काम शुरू करो। दृढ़ संकल्प, पुरुषार्थ, अनुग्रहिता, भगवत कृपा का एहसास। मेरे प्रभु मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे गुरु मेरे साथ है, मेरे कृष्ण मेरे साथ है, वो हमेशा मेरे साथ है, हमेशा। देयर इज ओनली वन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ लव। एक ही भाषा है, प्रेम। देयर इज ओनली वन रिलीजन, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता। एंड देयर इज only one God. There is only one God, and He is omnipresent. There is only one God, and He is Krishna. Krishna. Hey Krishna. Hey Krishna. Hey Krishna. Hey Ram. Hey Ram. Hey Ram.
हे कृष्ण, अरे यहां से बोलो यार, यहां से, दिल से। जितनी अंदर से आवाज संसार को लगाते हो वहां से बोलो ना। एक बात ध्यान रखना, संसार जिसको मिला अधूरा मिला, और परमात्मा जिसको मिला वो पूरा का पूरा मिला। इसलिए भीतर पूरे हो जाओगे। अगर अपने आप को पूर्ण करना है तो एक ही तरीका है पूर्ण करने का, अंदर से बोलो हे कृष्ण, बस हे कृष्ण। अरे कुर्सी वालों बोल लो हे कृष्ण, थोड़ा मुस्कुरा के बोलो। कृष्ण को बोल रहे हो, मुस्कुराओ, अहो भाव से बोलो। नेत्र भरे हो, अधरों पे मुस्कुराहट हो, हाथ झूम रहे हो, मन पुलकित हो, रोम रोम तुम्हारा खिला हुआ हो। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे राम, हे राम, हे राम। हाथ खोल लो, क्या बात है। अब बोलो। अरे तुम तो ऐसे करो, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे राम, हे राम, हे राम। यहां दुनिया के लिए तो रोते हो, बिलखते हो, रिश्तों के लिए, कभी उसके लिए। और इस दिल में क्या रखा है, हे कृष्ण, तेरा ही दर्द छिपा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, कृष्ण का दर्द छिपा रखा है, कृष्ण का दर्द छिपा रखा है। निगाहों में मेरी ये सूरत है तेरी, सूरत ये तेरी, जिंदगी है मेरी। निगाहों में सब गाओ ना। ये सूरत ये तेरी, जिंदगी है मेरी। वैसे एक चीज कह दूं, जब ये गाओ ना तो एनर्जेटिक होके गाओ। निगाहों में मेरी ये सूरत है तेरी, ये सूरत ये तेरी है मेरी। धड़कते सीने में मोहब्बत है तेरी, मोहब्बत ये तेरी, इबादत है मेरी। धड़कते सीने में मोहब्बत है तेरी, मोहब्बत ये तेरी, इबादत है मेरी। तेरे सिवा कुछ याद नहीं है, तू ही तू दिल में, तू ही तू दिल में। दीवानों इस दुनिया में, दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दवा रखा है, दर्द का नाम दवा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल कृष्ण का दर्द छिपा रखा है, कृष्ण का दर्द छिपा रखा है, कृष्ण का दर्द छिपा रखा है, कृष्ण का दर्द छिपा रखा है। दीवानों ने इस दुनिया इस दुनिया में, दीवानों ने इस दुनिया में प्यार का नाम
गुरु तत्व आपके भीतर की छिपी हुई संभावना को जागृत कर रहा है। आप क्या हैं, आप क्या हो सकते हैं। इसलिए गुरु पूजा यही है, जो गुरु कहे उस बात को बिना तर्क, बिना वितर्क, बिना कुतर्क सहज प्रसन्नता से स्वीकार करना, और ये भाव रख के इसमें मेरा कल्याण है।